एक जमाना था जब रेडियो की विविध भारती सर्विस पर फरमाइशी गाने सुनाए जाते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और अब न्यूज चैनल्स पर फरमाइशी इंटरव्यूज दिखाए जाते हैं। मैं अगर देश के काम नहीं आता हूं तो मैं किस काम का हूं? मैं अपने लिए काम आऊं इसके लिए मैं हूं नहीं, मैं औरों के लिए काम आऊं इसलिए तो हूं। तो मैं तो चाहता हूं कि देश मेरा भरपूर इस्तेमाल करे, मुझे निचोड़ ले, मेरा पल पल देश के हक का है, तो इसके लिए मुझे गर्व होता है। आज सबसे पहले हम वर्ष 2018 के सबसे बड़े इंटरव्यू का विश्लेषण करेंगे, या ये भी कह लीजिए कि सबसे बड़े इंटरव्यू का डीएनए टेस्ट करेंगे। इन इंटरव्यूज में दोनों तरफ से एक्टिंग होती है। इंटरव्यू देने वाला मासूमियत की एक्टिंग करता है और इंटरव्यू लेने वाला पत्रकार सख्त सवाल पूछने की एक्टिंग करता है। मोदी जी, हर बार रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता है और जब आप आए थे तो आपने वादा भी किया था कि आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब जब लगभग 1826 दिन में से 1334 दिन बीत चुके हैं और आप अपना रिपोर्ट कार्ड निकाल कर देखते हैं, तो आप संतुष्ट हैं? क्या आप लोगों का जीवन बदल पाए? नए रोजगार, नौकरियां, और नौकरियां ही नहीं, लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाने का जो आपने वादा किया था, वो कितना पूरा हुआ? इस इंटरव्यू ने देश के डिजाइनर पत्रकारों को बहुत परेशान और बहुत बेचैन कर रखा है। कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट देकर के और एजेंसी लेगा। ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? देश के 125 करोड़ लोग इस इंटरव्यू की तारीफ कर रहे हैं। उन्हें ये इंटरव्यू देखने में बहुत मजा आया, अच्छा लगा। मैंने ये आंकड़े तो सब इस तरफ रख दिए हैं, अब आपसे और कुछ पूछना नहीं है। बस यही था कि कभी आप जब हवाई जहाज से बाहर खिड़की की तरफ देखते होंगे तो कभी आपको अपने बारे में भी कभी लगता है आपको, जब आप सोचते होंगे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भी और ऐसे भी, कि आप कहां से होते अब आज आप कहां आ गए। कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में जिन्हें ये इंटरव्यू पसंद नहीं आया। खासतौर पर हमारे देश के मीडिया के डिजाइनर पत्रकारों और अवार्ड वापसी गैंग को यह इंटरव्यू बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा है कि मैं बड़ा डिटेच व्यक्ति हूँ जी, बहुत ही डिटेच हूँ, और उसके कारण ये जो कुछ भी दिखता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होता है जी। मुझे कोई फर्क नहीं नजर आता है कि बचपन कैसे बताया और आज कहाँ पहुंचा। कोई बना, मैं खुद मन से भी प्रधानमंत्री बना नहीं और मैं चाहता भी नहीं हूँ। व्यवस्था से तहत हूँ, उस जिम्मेवारी को निभा रहा हूँ। मन से वो मैं सामान्य इंसान। क्योंकि मैं जब पहली बार आपको मिला था प्रधानमंत्री बनने के बाद, तब भी मेरे मन में यही सवाल था कि इतने बड़े घर में आप अकेले कैसे रहते हैं? जो लोग भारत को पसंद नहीं करते, जो लोग राष्ट्रवाद को पसंद नहीं करते, जो लोग पाकिस्तान के हिमायती हैं, उन्हें ये इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। विश्व में आपको टॉप 3 नेताओं में आपको गिना जाता है। अलग अलग सर्वेज आपके बारे में आ रहे हैं। इतना सोशल मीडिया पर इतनी जबरदस्त आपकी फॉलोइंग है। कभी आपका फिलोसॉफिकल विचार आते हैं कभी आपके मन में? प्रधानमंत्री मोदी के इस इंटरव्यू में देश की बात की गई थी, राष्ट्र की बात की गई, देश के मुद्दों की बात की गई, देश की समस्याओं और प्रगति की बात की गई। इसलिए यह भारत को आगे बढ़ाने वाला इंटरव्यू है। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? इसलिए आज हम ये कह रहे हैं कि ये साक्षात्कार इंटरव्यूज की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बंद करो भाई, बंद करो। खुले में हगना बंद करो। बाहर में जो हगेगा अपना गू खाएगा।